Hello guys, welcome to my channel. It is the horror stories by Shakti means me. तो आज की जो स्टोरी है वो बेसिकली आपने थंबनेल देख ली होगी. इट इज़ बेबी ब्लू और ब्लू बेबी. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछली वाली वीडियो में सारा सरिता की स्टोरी डाली थी. नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हो. और आज की जो टॉपिक है वो मैं बोलने तो जा रही हूँ, पर मैंने उस पर कुछ पूछा था तो मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिला. तो मैं लूसीफर के बारे में भी कुछ नहीं कह सकती कि उसकी वीडियो आएगी या नहीं. तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो. एंड मैं देखती हूँ जिसका भी सब्सक्राइब होगा उसका मैं नाम अगली वाली वीडियो में बताऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली ये स्टोरी है डेजी ब्लू नाम की एक लड़की की, जिसकी शादी एक लड़के सोल्जर से हुई थी. जो सैनिक, मतलब सोल्जर सैनिक एक ही होता है, तो हो गई थी. और वो दोनों बहुत खुश थे अपने शादी से, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी थे. देन वो लड़का अकेले रहता था. अब मुझे जितना इंटरनेट पे मिला मैं वो सब आपको बता रही हूँ. तो वो अकेले रहता था और उसने बस वही दोनों एक घर लेकर रहते थे. तो वो बहुत खुश थे. और उनकी खुशी तब दुगनी हो गई जब उन्होंने 1 साल बाद उनके एक बच्चे का जन्म हुआ. तो वो जो थे वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्यूट था. एंड वो दोनों उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे. तभी आगे जो होगा वो आपको लगेगा नहीं कि वो दोनों क्या. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो उस बच्चे के अपने आने के कुछ दिन बाद जो है डेजी के पति को, जो सोल्जर सैनिक थे, उनको बॉर्डर से जंग के लिए बुलावा आया था. और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, सैनिक में जो रहते हैं उनको जाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए. अपने परिवार को उतना टाइम नहीं दे पाते वो लोग. तो डेजी ब्लू थोड़ी सी तो अकेली हो गई थी उनके जाने के बाद. तो उसको कुछ जगह पर ऐसा लगता था कि उसका जो है बेबी वो अनलकी है उसके लिए, क्योंकि उसके आते ही ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि उसके पति को जंग पे जाना पड़ा. तो वो लकी नहीं मानती थी उसको. तो वो जब जंग के लिए जाना पड़ा ही उसको, उससे दूर जाना पड़ा उसको. तो थोड़ा करके डेजी ब्लू जो है वो अपने बच्चे से नफरत करने लगी. और वो बिल्कुल भी अपने पति से दूर रहना सहन नहीं कर सकती थी. इसलिए कुछ दिनों तक उसको वजह मतलब कि मानसिक संतुलन बिगड़ता गया उसका. एंड वो कुछ थोड़ा सा अब नॉर्मल बिहेव करने लगी. खुद के बच्चे का वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी. वो बच्चा जो इतना क्यूट था और मासूम था, जिसे कुछ भी पता नहीं था, उसके साथ वो अच्छे से बिहेव ही नहीं करती थी. वो लगता था उसको वो उसका बच्चा है ही नहीं, ऐसा कुछ. तो वो दिन भर बस रोता रहता था कि उसकी मम्मी आए उसके पास, उसको प्यार करे. लेकिन उसको अब उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ गया तो क्या ही कर सकती थी. वो लोग डेजी जो है उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं. और उल्टा वो उससे डांटती थी और उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी. अभी तो छोटा सा बच्चा है तो उसको डांटने पे क्या ही फर्क पड़ा. नफरत करती थी वो उससे. अब और जब वो उससे नफरत करती थी, वो सिर्फ अपने पति के खोने के डर से ही वो उससे दूर रहना पसंद करती थी. अब ऐसा कौन करता है मुझे नहीं पता. तो बस शुरुआत थी. आगे जो हुआ वो सुन के आप भी पूरे हक्के बक्के रह जाओगे. तो और ऐसा कुछ हुआ जो डेजी के लाइफ में बदलाव ला दिया. उसका मतलब कि कुछ दिनों बाद बॉर्डर से एक मतलब संदेश, मतलब कुछ मैसेज आया
कोई लेके आया और बोला कि उसका जो पति है वो शहीद हो चुका है। और ये कोई भी सुन के कोई भी रिएक्ट तो करेगा ही। तो वो कुछ ज़्यादा ही जो है पागल हो गई। और पागल हो गई तो उसको मतलब कि वो इतनी ज़्यादा पागल हो गई, उसको कुछ पता ही नहीं है वो क्या कर रही है। और उसका बच्चा दिन भर बस रोते रहता था, वो उसका ध्यान भी नहीं रखती थी, वो उसके पास तक नहीं जाती थी। वो बच्चा बस एक कोने में पड़े हुए रोते रहता था, खाने पीने को तक नहीं मिलता था बच्चे को। तो ऐसी हालत में मतलब पूरा मानसिक संतुलन बिगाड़ चुकी थी, खो चुकी थी वो पूरी। पागल जैसी हरकतें करने लगी थी, चिल्लाती थी, कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी कुछ करती थी, कभी कुछ करती थी। और वो बच्चा जो है उसके साथ एक घर में अकेले रहता था। आप सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा अकेले रहता था वो बच्चा, सिर्फ उसकी मम्मी के साथ रहता था वो। और एक दिन तो डेजी ने हद ही कर दी। उसने अपनी और अपने पति की शादी की फोटो टांगी हुई देखी दीवार पे, ठीक है। तो पिक्चर देखते ही पता नहीं क्यों वो ऐसा रिएक्ट की, मुझे नहीं पता। वो उस पिक्चर को उठा के गुस्से से चिल्लाने चीखने लगी पूरा। इतना चिल्लाई कि वो जो है उसने अपनी जो गुस्से से वो फोटो फ्रेम जो है फेंक दी। और इतना छोटा बच्चा वो आवाज़ सुन के रोएगा ही ना, तो रोने लगी। अब रोने से क्या हुआ, उसको अब उसके मम्मी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने जो है वहाँ पर टूटी हुई फ्रेम से जो है वो कांच का टुकड़ा लिया और बिना कुछ सोचे समझे उस छोटे से बच्चे के ऊपर वार करने लगी। और थोड़ा सा नहीं, उसके ऊपर पूरा एकदम, जब तक वो बच्चा मर नहीं गया तब तक उसको जो है मारते रही। और बच्चा मर गया वहीं पर। उसके बाद उस सेम कांच के टुकड़े से उसने अपना गला भी काट लिया और वो भी वहीं मर गई। और स्टोरी जो है यहीं पर ख़त्म नहीं होती है ब्लू बेबी की। इसके आगे जो हुआ यहीं पर जो है स्टोरी, तो मतलब कि हम लोगों के लिए तो ये स्टोरी ख़त्म हो गई है, पर आगे जो हुआ ना वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। हुआ कि जो है वो था बगल में टीवी चल रहा है, उसको इग्नोर मारना। तो हुआ यूँ कि अब ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। अभी भी डेजी ब्लू जो यहाँ पर है वो एग्जिस्ट करती है। कहाँ? आपके हर जगह जहाँ पर भी आईने आपको दिख रहे, उसके पीछे उसने अपना अलग ही घर बना रखा है जो किसी को नहीं पता क्यों। और बोला जाता है कि आप जब भी रात को 3 बजे मोमबत्ती लेके आईने में जाना, ब्लू बेबी ऐसे करते हैं, ब्लू बेबी या बेबी ब्लू कहते हो। इतना नहीं करना है, बेबी ब्लू आई डिड वांट टू वॉच यू। इतना कहने के बाद आपको थोड़ा सा भारी फील होगा हाथ में कि जैसे कोई बच्चा बैठा हुआ है। और फिर आपको सामने में आईने पे जो है वो डेजी, पागल हुई डेजी की आत्मा दिखाई देती है, जो बहुत डरावनी होती है। और ऐसा सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने कर रखा है। वैसे मैं तो इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करने वाली हूँ। और फिर जो है वो आपको देख के इतना ज़ोर से गुस्से से चिल्लाएगी कि आपका मन करेगा आप ऐसे करके कान बंद कर लो। लेकिन अगर आप ऐसे करके उस बच्चे को गिरा देते हो तो आपकी जान भी जा सकती है। आप वहाँ से हिल भी नहीं पाते। अगर आप मान लेते हैं अगर आप हिल भी जाते हो तो वो मारने के लिए आएगी और आप भाग भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो जो नीचे में गिरा हुआ वो छोटा बच्चा वो आपका पैर पकड़ लेगा और आपका वहीं पर जो है ख़त्म हो जाएगा खेल। अब ये ब्लू बेबी की कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी मुझे नहीं पता। मेरे को जो मिला इंटरनेट में बस बता दिया आपको।
एंड यहीं पर हो गई हमारी स्टोरी ख़त्म। मिलता है नेक्स्ट स्टोरी में। बट अगर आपको चाहिए गेम प्ले की वीडियो आपको देखनी पसंद है तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। इट इज़ वंडर गेम प्ले। तो वहाँ पर मैं डालती हूँ बहुत सारी गेमिंग वीडियोस। फिलहाल मैंने अभी कुछ नहीं डाला, डालूँगी, आज से स्टार्ट करती हूँ। और पहली वीडियो कौन सी रहेगी मुझे भी नहीं पता। वैसे मैं तो ग्रैंड आरपी का डालने वाली हूँ। आरपी ग्रैंड उसका भी एक मतलब कि जो मैं टेक्निकल में पहले खेल रखा है हाथ करके, अभी हम देख सकते हैं उनका भी। और मैं अभी डालने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर ले एंड इसको सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके चले जाएं। पर हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब किया ना नहीं जाना है आपको, एंड उस चैनल को भी चेकआउट कर लो और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ओके, तो वीडियो देख के ही मत छोड़ दो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।